माजी नगर सेविका से दीक्षा घरत जी से कि अगर घरतवाड़ी में ऐसा हो रहा था तो आपने रोका क्यों नहीं। दूसरी बात, अब जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, कौन है मुझे नहीं मालूम, मगर इन लोगों का भी दायित्व बनता है कि ये गरीबों का गला क्यों घोटा जा रहा है। अगर जमीन मालक नहीं तो जमीन कैसे बिक रही है, क्यों। इच्छुक उम्मीदवार है उनसे भी यही सवाल है कि इस तरह से जहां लोगों को बसाया जा रहा है, कल अगर वहां प्रशासनिक कार्यवाही के चलते उनको उजाड़ा गया तब ये लोग क्या उनके साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार अंतर्गत अगर वसई विरार के ज्वलंत मुद्दों की हम चर्चा करें, बात करें, तो वसई विरार के ज्वलंत मुद्दों में एक मुद्दा है, वो है अनधिकृत बांधकाम। और ये मुद्दा सिर्फ अनधिकृत बांधकाम का नहीं, तो सरकारी जमीन पे अतिक्रमण, सरकारी जमीन का अवैध रूप से खरीद बेचान, और ऐसा ये मामला है। इस मामले का कितना क्या इफेक्ट है, कितना प्रभाव है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें बहुत अधिक पीछे जाने की जरूरत नहीं है। यही साल की शुरुआत में जो हुआ विधानसभा चुनाव के बाद में, जिस तरह से मुंबई हाईकोर्ट के ऑर्डर पर आचोले 41 बिल्डिंग विजय लक्ष्मी नगर का जिस तरह से वहां पर ध्वस्त किया गया और सैकड़ों परिवार वहां उजड़ गए। हालांकि चुनाव के पहले वहां पर लोगों को काफी कुछ वादे किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी चुनाव के बाद में चूंकि कोर्ट का ऑर्डर था और कोई वहां पर उन बिल्डिंगों को ध्वस्त होने से बचा नहीं पाया, तो वो मामला जहन में आते ही सिहरन सी हो जाती है। आज भी कई 100 घर के लोग आज भी कहां भटक रहे हैं ये किसी को मालूम नहीं। तो ये तो बात थी आचोले की, हम बात कर रहे हैं, इसको हम याद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही मामला सतत चालू है, बंद नहीं हुआ है। इस समय चुनाव का ऐलान हो चुका है, उसके बावजूद नालासोपारा अंतर्गत नालासोपारा के गांव मौजे बिलालपाड़ा क्षेत्र में ऐसी ही एक जमीन है, जिस जमीन का सर्वे नंबर नया 20 है, पुराना 326 है। उस जमीन पर उसी तरह से अवैध रूप से चालियों का निर्माण हो रहा है और बदस्तूर निर्माण के साथ उनका खरीद बेचान हो रहा है। हालांकि चालियों की कोई परमिशन नहीं होती है। दूसरी बात, वो जमीन जो है वो जमीन भी कोई क्लियर जमीन मालकी हक की नहीं है। उस जमीन पर भी नवीन शर्त शासन की है। और इन सब चीजों को लेकर हमारे साथ मौजूद समरजीत विश्वकर्मा है, इन्होंने प्रशासन से इसकी शिकायत तक की है। तो जानते हैं क्या है मामला। अब इनसे चर्चा करूं उसके पहले सिर्फ मेरा सवाल है, वो सवाल है नगर सेवक चुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। माजी नगर सेवक है, उनसे भी सवाल है कि उन्होंने अगर इस तरह से ये अनधिकृत बांधकाम और इस तरह से खरीद बेचान शुरू था तो उसको रुकवाया क्यों नहीं। और इच्छुक उम्मीदवार है, उनसे भी यही सवाल है कि इस तरह से जहां लोगों को बसाया जा रहा है, कल अगर वहां प्रशासनिक कार्यवाही के चलते उनको उजाड़ा गया तब ये लोग क्या उनके साथ खड़े रहेंगे। तो समरजीत विश्वकर्मा जी, आपने कुछ शिकायत की है जो आप हमें बता रहे थे बिलालपाड़ा की, क्या मामला है। बिलालपाड़ा सर्वे नंबर 20, जूना सर्वे नंबर 326, इस जमीन पर अनाधिकृत बांधकाम चालू है। कौन लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसकी शिकायत मैं प्रशासन को किया हूं, जिसका डॉक्यूमेंट आना बाकी है भी। किसको किसने बेचा है, कैसे बेचा है, घर पट्टी कैसे लगा है, मीटर कैसे लगा है, ये सारा डॉक्यूमेंट मैं निकाल रहा हूं। और ऐसे वहां पे जाके देखने पर महसूस होता है कि लोगों को लूटा जा रहा है। जमीन का मालक को पता नहीं है कौन मालक है, बेचने वाले को पता नहीं कौन बेच रहा है, और बस रहे हैं लोग गरीब। कल को अगर वो जगह खाली कराना पड़ा, डेमोलेशन होगा, पक्का होगा, तो ये सारे गरीब कहाँ जाएंगे। ये जितने चाली बिल्डर हैं ये लोग बेच के तो निकल लेते हैं, मरता कौन है, गरीब। तो हमें आपके माध्यम से पूछना है वहाँ का माजी नगर सेविका से दीक्षा घरत जी से कि अगर घरतवाड़ी में ऐसा हो रहा था तो आपने रोका क्यों नहीं। दूसरी बात, अब जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, कौन है मुझे नहीं मालूम, मगर इन लोगों का भी दायित्व बनता है कि ये गरीबों का गला क्यों घोटा जा रहा है। अगर जमीन मालक नहीं तो जमीन कैसे बिक रही है, क्यों बिक रही है। ये सारा लोग मिल करके गरीबों का गला घोट रहे हैं।
गरीबों की गाड़ी कमाई लूट रहे हैं, जिसके लिए मैं शासन प्रशासन से निवेदन कर रहा हूं। मैं अर्जी भी डाला हूं। जैसे डॉक्यूमेंट मेरे सामने आता है फिर इस मैटर को लेकर मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। क्या आज भी उधर चालू का आज भी काम चालू है, रातों दिन काम चालू है, काम रुकने वाला नहीं है, वो ना रुकेगा। अच्छा, आप जो हम चर्चा कर रहे थे तब आप जिक्र कर रहे थे कि वहां पर उस जमीन पे कुछ शर्त है, वो शर्त क्या है? नवीन शर्त है तो नवीन शर्त जो भी है ABCD, मैं बोलता हूं कि जमीन क्लियर चलो। तो जब जमीन मालक नहीं है तो हम जमीन कैसे बेच सकते हैं? इलीगल बांधकाम भी हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। तो आपका सीधा कहना हमारा मेन मुद्दा आने वाले समय में जो ये बिलाल पड़ा है हाँ, वो दूसरा अचोला बन सकता है। दूसरा चला नहीं, ये दूसरा बहुत बड़ा डेमोलिशन बने। कम से कम 4 से 5 हजार वहां झोपड़ा है, 4 से 5 हजार झोपड़े हैं। तो 4 से 5 हजार परिवार भी है। नहीं, एक रूम में 5 आदमी पकड़ लो। हाँ, परिवार मतलब वही 5 हजार के 25 हजार हो गए। पॉपुलेशन इतनी होगी। ये सारे लोग जिस दिन रोड पर आएंगे, अब पक्का रोड पर आएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं फिर आपसे अगले न्यूज में मैं मिलूंगा। मैं हाई कोर्ट से ऑर्डर लाऊंगा। ये सारे लोग जितने बेचने वाले हैं, अभी तो मैं शक के बिना किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सारे लोग का डॉक्यूमेंट मेरे पास आने वाला है, वो आएगा। उसके बाद हम रिट पिटीशन दाखिल करेंगे। ऑर्डर जिस दिन लाएंगे आपको बुलाएंगे, फिर न्यूज चलाएंगे। तो समरजीत विश्वकर्मा जी ने बताया किस तरह से ये जो बिलालपाड़ा सर्वे नंबर 20 है, जिसे गरतवाड़ी नाम से भी जाना जाता है, बराबर? जी जी। वहां गरतवाड़ी में इस तरह से आज की तारीख में बदस्तूर इलीगल चालियों का निर्माण जारी है और कई चालियां पहले से बनाई जा चुकी है, बेची जा चुकी है। बनाने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है, हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे उस चीज पर कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां लोगों को एक वादा करती है कि हम आपको तकलीफ में नहीं उतरने देंगे, तो क्या यहाँ राजनीतिक पार्टियां इन लोगों को भविष्य में होने वाली तकलीफ उससे बचाने में कामयाब हो पाएगी? तो चुनावी मौसम में हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी, अलग अलग मुद्दों को लेकर हम आते रहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ थे समरजीत विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।